आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? मान के चलो आपके पास कोई भी कर्व है और किसी एक्सिस के अराउंड आपने उसको पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लिया है, तो एक इस तरह से रोटेशन के बाद एक पूरा सॉलिड बनता है, उसका वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल केस को लेकर के देख लीजिए। मान के चलो आपके पास ये सेमी सर्कल है और इसे आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। इस एक्सिस के अराउंड इसको पूरा रोटेशन करता है आप 360 डिग्री। तो जैसे आप इसको रोटेट करोगे, ये सर्कल है, तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा अगर आपने पूरा रोटेशन किया है तो ऐसे अलग अलग कर्व को आप जैसे जैसे रोटेट करते रहेंगे तो आपको अलग अलग शेप मिलता है। तो इस चैप्टर में कार्टेशियन फॉर्म में हम अलग अलग जो कर्व्स होते हैं उनके सॉलिड्स ऑफ जो रिवोल्यूशन होता है उनका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे और इसके पीछे का मेन लॉजिक है वो क्या है। ये मान के चलो एक्सिस सिस्टम है, ये कोई कर्व है और आपने इसको रोटेट किया है, ये इसका कोई जनरल पॉइंट है। तो ये पॉइंट पी है जो एक्स कॉमा वाई होता है यूजुअली, और इसका नेबरिंग पॉइंट क्यू है जो थोड़ी सी डिस्टेंस पर है। डेल्टा एक्स की डिफरेंस मान के चल लीजिए, या डी दूसरा वाला डेल्टा भी आप मान सकते हैं, या डी ही मान लीजिए। और इसकी हाइट वाई होगी क्योंकि कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रिप को देखिए आप। एरिया में आपने इसका एरिया निकाला था वाई डी एक्स और उसको इंटीग्रेट किया था। इस बार एरिया नहीं निकालोगे आप, इस बार जैसे आप रोटेट करोगे एक्स एक्सिस का राउंड, तो कैसे रोटेट हो जाएगा, ये पूरा रोटेट हो जाएगा ऐसे, और ये वाला भी पूरा रोटेट हो जाएगा ऐसे। तो आपको पूरी की पूरी एक डिस्क मिल जाएगी, लगभग ऐसी। तो पूरी की पूरी डिस्क मिल जाएगी इसके रोटेट होते ही। ये पूरा रोटेट होगा, ये पूरी डिस्क मिल जाएगी आपको, ये एक्स एक्सिस का राउंड पूरा रोटेट करने पे। तो ये डिस्क है, थिक डिस्क भरी हुई है ये, जिसका कि वॉल्यूम निकालना है। खाली भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है पूरे का, खाली भरी से हमारा उतना ज़्यादा है नहीं। तो जब आप केवल इस एलिमेंट्री वॉल्यूम को देखोगे तो ये एक रेडियस होगी इसकी, वो वाई है। ये जो रेडियस है ये वाई है क्योंकि आपने इसी को तो रोटेट किया है। तो आपको बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क मिली है जिसका वॉल्यूम एरिया कितना है, पाई वाई स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है, डी एक्स। तो इस छोटी सी डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। या आप इसको ये बोल दीजिए कि ये एक यहाँ से यहाँ तक ये कोई जनरल पॉइंट है ये, और आपको इस पूरी डिस्क का निकालना है। कुछ कुछ ऐसे दिखेगी, अगर आपको डिस्क फॉर्म में देखना है तो ऐसे में देखिए इसे, यहाँ से जा रहे तो डिस्क ये पूरी है जिसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो डिस्क क्या है, इसकी विड्थ भी है, इसकी विड्थ है डेल्टा एक्स और रेडियस है वाई। तो इस सर्कल का जो एरिया होगा, ये इस वाले सर्कल का एरिया पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये छोटी सी डिस्क बन रही है उसका एरिया कितना, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको सिलेंडर मान लीजिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पे वाई है और एच की जगह पे डी एक्स है। तो ये तो केवल इतने का हुआ, पर अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना है टोटल, जब आप रोटेट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के अराउंड, तो आप इसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट ए टू बी, ये उसका टोटल वॉल्यूम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा एक्स एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करना है, आप वो एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर सकते हैं। अगर ये केस है तो जो सरफेस में मिलता है उसका इंटीग्रेशन ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, इतना वॉल्यूम मिलता है। तो ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो इस क्लास में डिफरेंट क्या होगा, लगभग लॉजिक सारे वही रहेंगे लेकिन कर्व्स नए होंगे। तो पहले एक इजी एग्जांपल से करते हैं। मान के चलिए फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, स्फीयर भी पूछा जा सकता है, हेमी स्फीयर भी पूछा जाता है। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर किसे बोलते हैं, किसी भी स्फीयर को आप बीच में से सेंटर से होते हुए काट दो इक्वल पार्ट्स में, तो आधा आधा, मतलब स्फीयर का आधा। तो आधा का भी वॉल्यूम पूछा जा सकता है, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स। तो स्फीयर किससे बनता है,
एक सेमी सर्कुलर कोई भी आर्क ले लीजिए आप। पहले एक एक्स एक्सिस बना दीजिए और एक वाई एक्सिस बना दीजिए। तो आप क्या कीजिए, सेमी सर्कल बना दीजिए कुछ कुछ ऐसा। ये बन गया सेमी सर्कल, इसका सेंटर है ये। इसमें बेसिकली आप वही कर रहे होंगे, एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं सीधी लाइन खींचता हूँ। कोई जनरल पॉइंट है आप ये ले लीजिए और उसका बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट लीजिए ये। तो इसकी बात कीजिए पहले आप इसकी। ये स्ट्रिप है एक, इसकी विड्थ कितनी होती है, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा अपने आप डी हो जाता है जैसे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे डी एक्स कैसा है, इसका वॉल्यूम तो डेल्टा एक्स था। तो डेल्टा खुद ब खुद डी हो जाता है जैसे ही डेल्टा बहुत छोटा होने लग जाता है। तो किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई, और उसके नेबरिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा आई, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो इस पॉइंट के जो ये टोटल हाइट है ये कितनी हो जाएगी, वाई, और विड्थ डेल्टा एक्स। अब जब आप इस स्ट्रिप को रोटेट करोगे, एक्स एक्सिस के राउंड एक पूरा चक्कर लगवाइए इस स्ट्रिप से। तो जैसे ये एक्स एक्सिस के राउंड एक पूरा चक्कर लगाएगी तो एक सर्कुलर डिस्क बनेगी। उस डिस्क की विड्थ होगी डेल्टा एक्स, रेडियस होगी वाई। तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर। वैसे डेल्टा एक्स होगा, लेकिन डेल्टा एक्स जब बहुत ही छोटा होगा तो इसी को आप डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो टोटल किसका निकालना है आपको, अभी मैं केवल जो है, अगर आपको पूरे स्फीयर का निकालना है तो आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर आपको केवल आधे स्फीयर का निकालना है तो आप इतने पार्ट का, जो फर्स्ट क्वाड्रेंटम है, उसका रोटेशन कराएंगे। तो चलिए उसी का रोटेशन करा लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स कहाँ से, जीरो से और स्मॉल ए तक वेरी करता है, क्योंकि इसकी रेडियस टोटल स्मॉल ए है। तो आप चाहे एक्स लें वाई लें, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू स्मॉल ए ही रहेगी। तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए ये। लेकिन ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अगर वी जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है। तो जैसे आप इसको सर्कुलर डिस्क जो मिलेगी आपको, तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, तो पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इस स्ट्रिप को खींच कर यहाँ तक लाइए और इसको खींच के यहाँ तक भेजिए। तो यहाँ पे तो एक्स जीरो है और यहाँ पे एक्स ए है। तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए, पाई पाई तो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा। अब क्या मिला, अब आपको मिला वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप बनाएंगे तो पूरा जो शेप आपको दिखेगा वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसके चारों ओर जब ये पूरा रोटेट करेगा तो ऐसे दिखेगा। लगभग लगभग इतना, और यहाँ से भी लगभग लगभग पूरा ही यहाँ तक आ जाएगा। तो ये शेप जो है ये पूरा बन जाएगा जब आप रोटेट करेंगे। तो पहले इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे, उसके बाद आप ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। तो स्ट्रिप को रोटेट करोगे तो आपको एक जो है ये डिस्क मिल जाएगी, पर ये स्फेरिकल होगी। आगे से दिखने में ये ऐसे सीधे लाइन के जैसी दिख रही है, लेकिन होगी ये स्फेरिकल। तो जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो ये पूरा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई, ये इंटीग्रेशन कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, और लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी, जीरो से ए। एक बार आप एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो ए क्यूब बाई 3 मिल जाएगा, माइनस उसके बाद फिर से यही करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब बाई 3 जीरो। तो मैंने यहाँ पे शायद छोटी सी गलती कर दी है। ए स्क्वायर के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में मुझे एक्स भी लिखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा हुआ है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, माइनर सी गलती है लेकिन गलती है। एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, अब ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो कितना मिल जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3। उसके बाद कितना रखेंगे आप, जीरो। तो जीरो पहले में भी एक्स है दूसरे में भी एक्स है, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए उसे।
तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि कितनी आ जाएगी, 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। तो जो ये वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन आपको मिला है इसका, हेमीस्फीयर का, इस टाइप का, इसका वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई ए क्यूब। तो पूरे स्फीयर का कितना होगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। वॉल्यूम अगर आपको स्फीयर का पूछा जाए तो अब आप सीधे इसको क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई ए क्यूब। चलिए अब थोड़ा कर्व को डिफिकल्ट करते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड of the solid generated by the revolution of the curve y is equal to a क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस। इससे आपको पता चल रहा है, आप इसकी देख पा रहे हैं कि क्या समटूट है, केवल इतने से आप देख पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हैं तो करेक्ट है फिर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व किसके अराउंड, अबाउट इट्स एसिम्पटोट। तो कर्व की क्वेश्चन देख के आपने एसिम्पटोट का गेस मार ही दिया होगा, और अगर नहीं मार पाए तो ये कर्व आपके सामने पर है, ये कर्व है। कर्व की क्वेश्चन कैसी होती है, सिमेट्री चेक कर लीजिए, एसिम्पटोट सब कुछ टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा आपके लिए मैं लिख लेता हूँ उस कर्व की क्वेश्चन कितनी है, x² y प्लस a² y इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, x² y इक्वल टू a² और a माइनस y। तो आप क्या कीजिए, हाइस्ट पावर जो है x की, हाइस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 कीजिए। इक्वेट हाइस्ट पावर कोफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ x इक्वल टू 0। तो x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट y है इक्वल टू 0, मीन्स x एक्सिस की एसिम्पटोट है। y का भी आप कर सकते हैं लेकिन y का होगा नहीं, इमेजिनरी एसिम्पटोट मिलेगी। तो कर्व को ट्रेस कीजिए, कर्व ट्रेसिंग में हम इसे कर चुके हैं, वैसे ऐसे ही कर्व दिखता है। ये ओरिजिन होती है। अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की 2 वैल्यू आती हैं। इक्वेशन ये आपके सामने पर है, x 0 है तो a 0 तो है नहीं, तो y या तो a 0 आना चाहिए था लेकिन है नहीं वो, तो a माइनस वाई 0 होगा, तो y इक्वल टू a होगा। ये डिस्टेंस a होती है। और x की इधर वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट, और इधर प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि ये कर्व हमेशा डिफाइंड है। तो फॉर्मूला अब आपके पास है, टोटल इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये टेस्ट कर लीजिए आप। ये कर्व तो सिमेट्रिक है, आप पहले ही ऐसा कर लीजिए 0 से इनफाइनाइट, मतलब कि इस कर्व को आप रोटेट कीजिए इस साइड, पॉजिटिव साइड, कुछ कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव साइड। तो जब आप इसे पॉजिटिव साइड रिवॉल्यूशन कराएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, तो ये वाला वॉल्यूम होगा, ये पूरा वॉल्यूम होगा। आप 3 डायमेंशनल है, रिवॉल्यूशन करने पे तो कितना हो जाएगा वो, 0 टू इनफाइनाइट। x 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, लेकिन अगर आपको इसी स्टेप में पूरे का वॉल्यूम निकालना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो बाद में कर लीजिए या तो अभी कर लीजिए। तो 2 पाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम अगर कैपिटल V है तो V इक्वल टू 2 टाइम्स
2 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट पाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? कर्व की इक्वेशन से। वाई पहले ही गिवन है ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने इसकी एसिम्पटोट निकालने के लिए लिखा हुआ था। तो अगर y की वैल्यू आपके पास है तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए, ए टू द पावर 6 हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे 2 पाई, ये पाई बाहर आ चुका है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 पाई ए टू द पावर 6, ये सारा बाहर, इंटीग्रेशन। अब आप क्या कर दीजिए, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का है, आप ये सब्स्टिट्यूशन कीजिए, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, पुट डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर x 0 है तो टेन थीटा भी 0 होगा, इसका मतलब थीटा भी 0 होगा। और अगर x इनफाइनाइट है, इसका मतलब थीटा पाई बाई 2 है, टेन पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ए टू द पावर 6 तो पहली बाहर जा चुका है, ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन dx में कितना मिलता है आपको, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर है ही तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और उसका फिर से होल स्क्वायर है तो ए टू द पावर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर। तो 2 पाई, ए की पावर कितनी हो जाएगी, ये देखिए एक पावर यहाँ रिड्यूस, एक पावर ये और यहाँ पे भी पावर है, तो फाइनली कितनी हो जाएगी, ए टू द पावर 3, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा ऊपर तो है ही है, लेकिन नीचे भी आ जाएगा, लेकिन सेक टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा। मीन्स बेसिकली अब ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन बन के रह गया है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1/sec थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन क्या है, अब केवल गामा फंक्शन का क्वेश्चन, और उससे भी आसान है, क्लास 12th का क्वेश्चन बन चुका है। क्लास 12th में कई बार आप इसकी वैल्यू पाई बाई 4 निकाल चुके हैं, तो उसको रख लीजिए। और मैंने भी निकालने की तरीका एक बताया था, और दूसरा गामा फंक्शन की एक ट्रिक और बताई थी। तो इतना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 पाई ए क्यूब। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द कर्व क्या है, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। कम से कम आप इसके एसिम्पटोट का गेस मार पा रहे होंगे, एसिम्पटोट क्या होनी चाहिए इसकी और कौन सी होनी चाहिए। द कर्व रिवॉल्व्स अबाउट द एक्सिस ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है। फाइंड द वॉल्यूम, और लूप भी दिख रही होगी आपको इसकी। फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लूप। और अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसकी नोड कस्प वगैरह भी दिख रहा होगा। कर्व की क्वेश्चन से 2-3 चीजें दिख रही होंगी, ओरिजिन से पास हो रहा है वहां पे नोड या कस्प क्या बन रहा है, एसिम्पटोट क्या है, और साथ ही में लूप कहाँ से कहाँ तक है। तो इतना कर्व ट्रेसिंग से क्लियर ही होगा। इसको हम कई बार ट्रेस कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो ये सिमेट्रिक होता है, जो कर्व है इसमें y की सारी पावर क्या है, इवन है, इसलिए ये x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो x की दो वैल्यू आती है, एक 0 और एक 3 है।
अब सिमेट्रिक भी है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक भी है, और 0 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 3a पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक एक लूप है। कुछ कुछ ऐसा, और ये ऐसे आगे भी बढ़ता रहेगा और इधर आगे बढ़ता रहेगा। हमें इस इधर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसकी एसिम्पटोट भी आप निकाल सकते हैं, जो आज का क्वेश्चन नहीं है। आज का क्वेश्चन जो है वो इस लूप का वॉल्यूम निकालना है। पहले आप एलिमेंट्री वॉल्यूम निकालोगे, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एरिया नहीं वॉल्यूम, पहले आप इसका एरिया निकाल सकते हैं और उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए रिवोल्यूशन कर सकते हैं। सर्कुलर डिस्क का एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, जो कि हम करते ही आ रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to 3a किसका? पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसे। इंटीग्रेशन 0 to 3a, पाई बाहर, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए। अब सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर लीजिए, ए प्लस एक्स को जितनी बार आप कैंसिल कर सकते हैं कर लीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 3a कैसे करेंगे? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे एक्स क्यूब है, चलिए पहले मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेता हूँ, प्लस 3a एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस ए। ये वाला माइनस है और ये वाला पॉजिटिव है, डी एक्स। सीधे इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना मिल जाएगा? पाई इंटीग्रेशन 0 to 3a। सबसे पहले आपको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 4ax माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। सिंपली डिवीजन ट्रिक से, और अदरवाइज आप इन दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट ले लीजिए और देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब ये लगभग लगभग सिंप्लीफाई हो ही चुका है। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 पहले का है, प्लस 4a एक्स स्क्वायर बाई 2 ये दूसरे का है, माइनस 4a स्क्वायर और x भी आ जाएगा, प्लस 4a 4 लॉग x प्लस ए और 0 to a। अब आप क्या कर लीजिए, एक बार a रख लीजिए और एक बार जो 0 है उसको रख लीजिए। 0 रखने पे पहला टर्म एक्स क्यूब बाई 3 भी सर्वाइव नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये लॉग ए है, केवल ये सर्वाइव करेगा, बाकी सारे 0 ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस ए क्यूब बाई 3। अगला ऐसे आप अगला टर्म निकाल सकते हैं, प्लस थोड़ा यहाँ पे करेक्शन, ए नहीं 3a है ये, तो 3a है तो ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर 3 का भी क्यूब होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 ही बचा रहेगा और ए क्यूब। उसके बाद ये तो 2a एक्स स्क्वायर है, वैसे भी 2a एक्स स्क्वायर, और 3 फिर आ जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा और 18 ए के ये है, ये एक्स स्क्वायर भी है तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x कितना हो जाएगा? एक्स की जगह आप 3a रख सकते हैं, तो 12a क्यूब वो भी हो जाएगा, प्लस 4a टू द पावर 4 लॉग ऑफ 4a। 4a टू द पावर 4 तो कांस्टेंट है, वो पहले से ही बाहर है, साथ ही में लॉग 4a, एक्स की जगह आप ये रखेंगे तो मिल जाएगा लॉग 4a। और अगली बार जब आप करोगे
थोड़ी देर, अगली बार मतलब अब आप जीरो रखोगे तो शुरू के तो कोई नहीं बचेंगे, लेकिन लॉग का टर्म बच जाएगा, तो लॉग ऑफ ए भी यहाँ बच जाएगा। तो आगे कैसे करेंगे, इसमें से ए क्यूब के जितने टर्म है सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लॉग ए इन दोनों को मैंने साथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा जब आप जीरो रखेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो केवल एक ही। और एक और चीज़ देख लीजिए आप, ये 4a⁻³ आनी चाहिए, न कि 4, क्योंकि 4a² इससे मल्टीप्लाई होके इसे कैंसिल करेगा, तो इसे 3 कर लीजिए, इसे भी 3 कर लीजिए। इसके बाद तो आप इसे कर लोगे, पाई क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 18, 12, 9, कितना फाइनल आंसर -3a³। इसके बाद प्लस 4a³ लॉग ए माइनस लॉग बी, या लॉग अल्फा माइनस लॉग बीटा होता है लॉग अल्फा बाय बीटा। तो लॉग अल्फा बाय बीटा जैसे आप करोगे तो लॉग 4 आ जाएगा, क्योंकि वो 4a/a होगा तो a उसको कैंसिल कर लेगा, तो फाइनल वैल्यू यही रहेगी। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। आप इसमें a³ को बाहर भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे में आपको अच्छा लगे आप वैसे में इसको कर सकते हैं। तो एक स्टेप और किया जा सकता है, तो कर लीजिए, a³ को आप बाहर भेज दीजिए, तो कितना मिल जाएगा 4 log 4। 4 log 4 को आप फिर से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 फिर से 2 स्क्वायर होता है, वो आपकी इच्छा है -3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज करते हैं, और फाइनल एक्सरसाइज यहाँ की, इसके बाद के सारे कर्व्स आप खुद ही कर सकते हैं। फाइंड वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by the revolution of the cissoid y square 2a minus x is equal to x cube about its asymptote। इस कर्व का नाम आपको पता ही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वेल नोन कर्व है। तो आगे बढ़िए, ये कुछ कर्व्स ऐसे हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ मेन होते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, या फिर एस्ट्रॉयड की जगह पे ये सिसॉइड हो गया, या फिर कार्डाइड हो गया, या फिर साइक्लॉइड हो गया। ये थोड़ा मेन कर्व है, इनको आप जरूर देख लीजिए। तो ये सिसॉइड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एरिया निकालने का फिर से वही, सबसे पहले दिखता कैसा है सिसॉइड, अगर आपको याद है तो पहले सबसे पहले इसका फिगर बना दीजिए, याद कर लीजिए, आपको इसकी एसिम्पटोट इक्वेशन से ही साफ साफ दिख रही होगी। तो सबसे पहले इसको आप ट्रेस कर दीजिए, इसको जो है हाइस्ट पावर ऑफ y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 रखिए। इसमें x की हाइस्ट पावर 3 है, उसको भी 0 रखेंगे तो 1 = 0 कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन y की जो हाइस्ट पावर है उसको जैसे आप 0 रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, x - 2a = 0 या x = 2a। इसका मतलब x = 2a इसकी एक एसिम्पटोट है। और आप चेक कीजिए क्या ओरिजिन से जाता है, तो जाता है तो वहाँ पे कितना टेंजेंट है वो भी आप निकाल दीजिए। तो सारा का सारा हम कर्व ट्रेसिंग में कर चुके हैं, तो इसका शेप आपको याद होगा, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। जो सिसॉइड है ऊपर से भी ऐसे दिखेगा और नीचे से वो ऐसा दिखेगा। तो इस सिसॉइड की इक्वेशन होती है। इस बार जो है यहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप आप ले सकते हैं। ये कर्व में थोड़ा ही डिफरेंट है। पिछली बार तक आपने क्या किया, एक्स एक्सिस के अराउंड ही किया। ये कौन सी लाइन है, x = 2a।
इस बार वाई एक्सिस के पैरेलल रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अब तक हम यूज कर रहे थे, इस बार हम पाई एक्स स्क्वायर डी वाई यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 2a होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, 2a, 0, ये वाला पॉइंट। तो जो ये स्ट्रिप है ये किस पॉइंट पे होती है यूजुअली, एक्स वाई जनरल पॉइंट पे। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ समझने के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये डिस्टेंस x होगी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो छोटी सी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2a माइनस एक्स। 2a माइनस एक्स क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी केवल यहाँ से यहाँ तक। तो इस बार जो थोड़ा ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इस बार आप ना एक्स एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं ना वाई एक्सिस के अराउंड कर रहे हैं, आप इस लाइन के अराउंड कर रहे हैं जो कि पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे सॉलिड को इस लाइन के अलोंग रोटेट करना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे रोटेट होकर के कुछ कुछ ऐसा होगा, ये भी यहाँ से रोटेट होके ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क है वो इसके रोटेशन से बनेगी, इसके रोटेशन से ऐसे डिस्क बनेगी। ठीक है, इस डिस्क की रेडियस कितनी है, पाई 2a माइनस एक्स आर स्क्वायर, न एक्स है यहाँ पे न वाई है। ठीक है, 2a माइनस एक्स इस डिस्क की रेडियस हो गई, और जो विड्थ है dy, क्योंकि इसकी विड्थ ऐसे में है ऊपर से नीचे को, तो डेल्टा वाई कह दो उसे, और जैसे डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाएगा तो उसे dy कह सकते हैं। और y वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये भी क्वेश्चन है। तो y वैल्यू करेगा आप 0 से इन्फाइनाइट तक करा लीजिए। 0 से इन्फाइनाइट करोगे तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर सॉलिड का आपको पूरा शेप मिल जाएगा, और उसको फिर 2 टाइम कर लीजिए, ये इस टाइप का सॉलिड आपको मिल जाएगा ये पूरा। तो जैसे वो मिल गया उसके बाद उसको 2 टाइम्स कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, फिर ये शेप बन जाएगा इसका, जैसे आप इसको पूरा रोटेशन कराएंगे। तो आगे बढ़िए, कैसे सॉल्व हो सकता है ये। अब इसको सॉल्व करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा dy को कैसे सॉल्व करेंगे आप इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आगे बना है, एक्स क्यूब, जो इक्वेशन है ये एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स, इस तरह से। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a माइनस एक्स एक बार आएगा, उसके बाद एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद 2a माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 और डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 3a माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आगे से सॉल्व कीजिए, और नीचे 2a माइनस एक्स तो है ही। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, dy की वैल्यू मिल जाएगी, dy की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3a माइनस एक्स जो कि पहले से ही है वहाँ, उसके साथ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और y यहाँ जो है मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ नीचे डिवीजन में आ जाएगा, लेकिन y की वैल्यू थोड़ा ऊपर लिखी हुई है, डिवीजन में आएगा तो y स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 मीन्स x स्क्वायर रूट x और dx। तो आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप ये हो जाएगा। तो इतना कीजिए, 3a माइनस एक्स तो यहाँ बचा रहेगा,
स्क्वायर रूट एक्स भी बच जाएगा, क्योंकि 3/2 है, ये 2/2 है, तो 1/2 का गैप होगा दोनों के बीच में। साथ ही में आप इसको एज सच रख दीजिए, स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स को अभी रहने दीजिए, और नीचे जो क्वांटिटी है उसको लिख लीजिए 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। अब y 0 है, इसका मतलब x भी 0 है, और y अगर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, y टेंस टू इनफाइनाइट, मीन्स x टेंस टू 2a। कहाँ से पता चला? कर्व की इक्वेशन से। तो हमने बड़ी चालाकी से इसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम किस फॉर्म में था? 2 पाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर dy था। हमने dy को dx में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फंक्शन तो फाइनली x का ही है। तो जब हमने सारा dx में कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट भी dx की लाई है। तो अगर ये वॉल्यूम v है, अब देखिए कितना हो जाएगा, कैपिटल V इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, जब y 0 है तो x भी 0 है, जब y इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है तो 2a की ओर टेंड करेगा, और 2 पाई तो वैसे भी कॉमन है ही है, और 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर है ही है, इंटू डी वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, 3a माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसीलिए हमने हटाया नहीं था अभी तक dx। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आसान हो गया सिंप्लीफाई करना, क्योंकि 2a माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे होल स्क्वायर के साथ। तो बचेगा कितना? 3a माइनस एक्स इसमें बच जाएगा पहले वाले में, स्क्वायर रूट एक्स दूसरे में, और स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स तीसरे में। अब आपको स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करना है, तो उसका यही तरीका है, आप एक्स को कितना रख लीजिए, 2a साइन स्क्वायर थीटा। अगर इतना रखोगे तो dx कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा भी 0 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा। लेकिन जब x की वैल्यू 2a है, 2a तक वेरी कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो थीटा π/2। तो चलिए आगे बढ़िए। अब आप इस पूरे क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। तो पहला टर्म जो है वो कितना है, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा टर्म है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट 2a साइन थीटा, और तीसरा टर्म है स्क्वायर रूट 2a माइनस एक्स। तो स्क्वायर रूट 2a कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और उसके बाद फाइनली dx है, dx कितना हो जाएगा, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो जितना बाहर आ रही है स्क्वायर रूट 2a, स्क्वायर रूट 2a बन जाएगा, 8a स्क्वायर हो जाएगा, और 8 इंटू 2 16 a स्क्वायर हो जाएगा, और एक और a यहाँ से मिल जाएगा 3a 2a में से, तो 16 पाई a क्यूब, थीटा 0 टू π/2। तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा केवल 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहला वाला। अब इसके बाद जो मिलेगा साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा। इसको एक स्टेप और कर लीजिए, 16 पाई a क्यूब, लगभग लगभग क्लियर हो ही चुका है कि ये बीटा और गामा फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला कितना मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली डी थीटा।
तो आप इसे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में लिख सकते, डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रल्स में लिख सकते हैं। तो 16 पाई क्यूब, आप जो जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये है आप सीधे गामा फंक्शन का यूज करना सीखिए। गामा फंक्शन से इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 3/2 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। आप जैसे में लिखना चाहे, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि गामा फंक्शन ऑफ 3/2 कितना होना है, 3/2 वो लगातार घटता रहेगा। गामा ऑफ एन कितना होता है, n-1 होता है, अगेन गामा n-1, फिर n-2, अगेन गामा n-2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लिखिए, नहीं तो आप एक स्टेप में क्या कर लीजिए, 2 + 1 3/2 गामा 3/2, फिर ये 2 + 1 3/2 गामा 3/2 और डिवाइडेड बाय, या नीचे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स गामा ऑफ 2 + 2 4 + 2 6/2 3 माइनस 2 टाइम्स गामा ऑफ कितना आ जाएगा, 4 + 1 5/2 इंटू गामा 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा 4 + 2 6 + 2 8/4। आप ये भी कर सकते हैं, सीधा वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब आपने गामा फंक्शन का रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है आपको पता ही है। 3/2 को आप रिड्यूस कर सकते हैं 1/2, जो कि मैं पिछले स्टेप में करना चाह रहा था। 1/2 अगेन गामा फंक्शन ऑफ 1/2, तो 1/2 अगेन गामा फंक्शन ऑफ 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट पाई, और वैसे अगला भी 1/2 स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 गामा फंक्शन ऑफ 2 2 2 1, एक 2 ये पहले से है, और गामा 3 कितना हुआ है, 2 गामा फंक्शन ऑफ 2, गामा फंक्शन ऑफ 2 कितना हुआ है 1, माइनस 2 ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, लेकिन आप रहने दे सकते हैं, अभी लास्ट में एक ही बार कैंसिल कीजिए। 5/2 फिर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, 3/2 उसके बाद 1/2 उसके बाद गामा ऑफ 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट पाई, और 3/2 का तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, और डिवाइडेड बाय 2 गामा फंक्शन ऑफ 4 मीन्स 3, और गामा फिर 3, गामा 3 मीन्स 2 गामा 2 2 गामा मीन्स 1, इतना आ जाएगा। तो गामा फंक्शन के फॉर्मूले से बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, अदरवाइज शायद डिफिकल्ट होता सॉल्व करना। सिंप्लीफाई कीजिए इसे, स्क्वायर रूट पाई पाई, और ये 3 तो है, ये 4 है, और 4 16, और ये 3 तो कॉमन है, ये माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट पाई, 3 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, 2 को भी कैंसिल कर लेगा, तो फाइनली कितना मिल रहा है, 1 2 3 है ना, यहाँ पे 4 5 भी है, तो टोटल 16, 4 पावर्स बची रहेंगी, बाकी कैंसिल, इज इक्वल टू 16 कैंसिल, पाई ए क्यूब, लेकिन 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2 पाई स्क्वायर ए क्यूब। इस तरह से आप किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, आप कोई भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी तरह का भी हो। सब में फॉर्मूला यही, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया यही रहेगा, लेकिन आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किस एक्सिस के अलाउंग रिवॉल्यूशन करा रहे हैं, या किस लाइन के अराउंड रिवॉल्यूशन करा रहे हैं। तो जिस लाइन के अराउंड आप रिवॉल्यूशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, और उस लाइन के अलाउंग कौन सा वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो